एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां मिस्टर यांग के आदमी उस जलपरी पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी मेयर वहां आ जाता है और उसे उन सभी से बचा लेता है। और थोड़ी देर उनसे लड़ने के बाद वो उसे लेकर वहां से भाग जाता है। उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद मेयर उस जलपरी को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही मेयर उस जलपरी को अपने महल ले जाने लगता है, मिस्टर यांग का खास आदमी उन दोनों को देख लेता है और तुरंत जाकर मिस्टर यांग को ये बात बता देता है। ये सुनकर मिस्टर यांग भी बहुत खुश हो जाता है और आगे क्या करना है इसकी योजना बनाने लगता है। लेकिन उसी समय गांव का एक आदमी वहां पहुंचता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था, क्योंकि मिस्टर यांग यहां से सामान बाहर भेजने के लिए उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूल रहा था और उनकी बार बार की गुजारिशों के बावजूद मिस्टर यांग उनका टैक्स कम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह जहां कुछ लोग मछली पकड़ने जाते हैं, फिर वे उसी आदमी को वहां पड़ा हुआ देखते हैं जिसकी मौत हो चुकी थी। ये पता चलने पर मेयर और गांव के बाकी सभी लोग वहां पहुंचते हैं। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी उस आदमी की मौत की वजह पता नहीं चल पाती है और इसका फायदा उठाकर मिस्टर यांग ये अफवाह फैला देता है कि उसकी मौत की वजह वो जलपरी है। लेकिन मेयर सबको बताता है कि वो इसकी पूरी तरह से जांच करेगा और उसके कातिल का पता जरूर लगाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर यांग की पत्नी गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उस जलपरी को ढूंढने के लिए मेयर के घर पहुंचती है। कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी डरा देती है। यहाँ एक पुलिस वाला मेयर को पूरी स्थिति के बारे में बताता है। ये सुनकर मेयर तुरंत पूरी रफ्तार से महल की ओर जाने लगता है। इसी बीच जलपरी को दिखाया जाता है जो वहां रखे एक घड़े को देख रही होती है, जिस पर एक चित्र बना होता है। ये चित्र मेयर ने खुद बनाया था। ये वही घड़ा है जिस पर सिया अभी प्रेजेंट में रिसर्च कर रही है। अब अगले दृश्य में हमें एक साथ कई दृश्य दिखाए जाते हैं। एक तरफ मेयर महल की ओर आ रहा होता है और ठीक उसी समय गांव के लोग उस जलपरी की ओर बढ़ रहे होते हैं। साथ ही प्रेजेंट में जैसे ही माँ दयंग उस जलपरी को ढूंढता है, जूनजे पुलिस से बच निकलता है और अपनी कार लेकर भाग जाता है। यहाँ प्रेजेंट में माँ दयंग सिमचंग को देखता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, जूनजे वहां पहुंच जाता है। जूनजे उससे उसकी आईडी मांगता है। जब वो आईडी नहीं दिखाता तो जूनजे समझ जाता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। ठीक उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। माँ दयंग भी उन्हें देखते ही वहां से भाग निकलता है। जूनजे उनसे माँ दयंग को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो खुद ही चेक पॉइंट तोड़कर भागा था। उसी समय वो पुलिस हेड भी पहुंच जाता है, जहां जूनजे को देखकर उसे लगता है कि उसने जूनजे को पहले कहीं देखा है। लेकिन इससे पहले कि वो जूनजे को पहचान पाता, एक अफसर आकर उसे बताता है कि किसी ने माँ दयंग को पास में ही देखा है। ये सुनकर पुलिस हेड सीधे उस जगह की ओर चला जाता है, लेकिन असल में नामडू ने जूनजे को बचाने के लिए पुलिस को एक प्रैंक कॉल किया था। नामडू की वजह से जूनजे बच जाता है और सिमचंग को अपने साथ अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जूनजे उसे डांटना शुरू कर देता है कि उसे किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जूनजे इस बात से चिढ़ जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रही है। उसी समय सिमचंग उसके पास आती है और उससे टीवी वाले लोगों को बाहर बुलाने के लिए कहती है। असल में वो टीवी सीरियल के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहती थी। इस बात का फायदा उठाने के लिए जूनजे नामडू को फोन करता है और सिमचंग को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो किसी और से बात कर रहा हो। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद वो सिमचंग से कहता है कि वो उसे सब कुछ तभी बताएगा जब सिमचंग उसे स्पेन में हुई सारी बातें बताएगी। लेकिन सिमचंग उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो थोड़ी देर इंतजार करेगी। इस पर जूनजे उससे कहता है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता और अगर उसने कल तक उसे सब कुछ नहीं बताया तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। सीन सौही की तरफ मुड़ता है जो माँ दयंग से बात कर रही है और उससे जूनजे का पता पूछ रही है। लेकिन उसका बेटा ये सब सुन लेता है और इससे पहले कि उसकी माँ को पता मिल पाता, वो अचानक वहां आ जाता है और उससे अपने लिए कुछ खाने को बनाने के लिए कहता है। यहाँ उसकी माँ किचन में चली जाती है और वहीं वो माँ दयंग का मैसेज पढ़ता है। कुछ देर बाद वही फोन अपनी माँ को देने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन पकड़ पाती, वो उसे पानी में गिराकर खराब कर देता है और उसने ये सब जानबूझकर किया था। यहाँ अपने कमरे में सिमचंग को देखकर अचानक जूनजे डर जाता है, क्योंकि वो उसे किसी भूत की तरह घूर रही थी। जूनजे उसे जाकर सोने को कहता है, लेकिन वो फिर भी नीचे आने लगती है। लेकिन जैसे ही जूनजे उससे कहता है कि जैसे ही वो नीचे आएगी वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा, वो तुरंत वापस ऊपर चढ़ जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। अगले सीन में जहाँ सिया जूनजे से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन सिमचंग दरवाजा नहीं खोलती। सिया अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन सिमचंग जानबूझकर उसे गिरा देती है। अब जैसे ही वो अंदर जाती है और सिया जूनजे के बारे में पूछती है, सिमचंग उसे चिढ़ाने लगती है और उससे कहती है कि जूनजे के अलावा घर पर कोई नहीं है और वो यहाँ जूनजे के साथ अकेली थी। ये सुनकर सिया को भी जलन होती है और सिमचंग से कहने लगती है कि जूनजे पर वो एक बोझ है और जूनजे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो सिमचंग से उसे घर छोड़ने के लिए भी कहती है, लेकिन ये सुनते ही वो सिया की उंगली काटने लगती है।
जैसे ही जूनजे को उसकी इस हरकत के बारे में पता चलता है, वो सिम चंग को डांटने लगता है। अब क्योंकि चोट लगने की वजह से सिया कार नहीं चला पा रही थी, इसलिए जूनजे उसे टैक्सी तक छोड़ने जाता है। वो सिम चंग से सामान पैक करने के लिए भी कहता है। रास्ते में सिया जूनजे से बात करने की बहुत कोशिश करती है। वो उसे वही पोर्ट दिखाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जूनजे उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और जैसे ही टैक्सी रुकती है, वो वहां से चला जाता है। यहाँ सिम चंग जूनजे के कमरे में आराम से टीवी देखने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे जूनजे के आने की आहट सुनाई देती है, वो तुरंत अपने कमरे की ओर भागती है। जूनजे भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो क्या देख रही थी। जूनजे टीवी बंद कर देता है, लेकिन सिम चंग उसे फिर से चालू कर देता है। लेकिन अचानक टीवी और बाकी सब कुछ बहुत शांत हो जाता है। सिम चंग टीवी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।